थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक शराबी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप आज अपने नशे से दूर हूँ। जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद मजा आ रहा है। और सैनिक ग्रुप फाइनल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए। और जैसा कि कुछ हफ्तों से हमारा एक पैम्पलेट चल रहा है द ए ग्रुप वेयर इट ऑल बिगिंस, और आज होपफुली हम समाप्ति की ओर है। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर जल्दी से कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप के अंदर सर्विस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ग्रुप फॉर्मेशन का क्या तरीका है, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, एनोनिमिटी क्या होती है, प्रेसिडेंट लेवल पे क्या एनोनिमिटी है, पर्सनल एनोनिमिटी कैसे काम करती है, ग्रुप के अंदर सर्विस स्ट्रक्चर हमारे कौन कौन होते हैं, जैसे चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईजीआर और जीएसआर, ये हमारे लिटरेचर सेक्रेटरीज, ये कुछ हमारी सर्विसेज होती हैं। और ग्रुप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकता है हमने डिटेल में उसके अंदर हमने रीड आउट किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा एक ग्रुप का हमारी बाहर की कम्युनिटी के साथ कि बाहर जो हम पीआई एक्टिविटीज करते हैं किस तरीके से हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसकी हमने चर्चा करी डिटेल के अंदर कि कैसे हम डॉक्टर्स के साथ बाकी लाइजनिंग टीम के साथ अपने धर्म के स्थानों पर और नॉर्मल जगहों पर हम कैसे पी एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये बताया गया, हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज कि इसको अगर हमें पालन करना है इस परंपरा का, तो उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन और ग्रुप कॉन्शियंस, ग्रुप इन्वेंटरी, ग्रुप मीटिंग्स, इनके बारे में जानने की कोशिश करी, जाना थोड़ा बहुत हमने। उसके बाद हमने ये जाना कि हमारा ए ग्रुप ए गोल से कैसे कनेक्टेड है, कैसे कनेक्ट हम हो सकते हैं, और कनेक्ट होकर हम जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है हमारा ग्रुप का कि अपने आप को सोबर रखना और दूसरे सप्लिंग अल्कोहलिक तक इस मैसेज को पहुंचाना और उसकी मदद करना। उसके लिए जो जो भी हमें तैयारी करनी है, जो जो चीजें हमें चाहिए, वो हमें कैसे मिलती है, कैसे हम कनेक्टेड होते हैं, वो हमने जानने की कोशिश करी। उसके अंदर हमने डिटेल में जाना कि किस तरीके से हमारा जनरल सर्विस सर्विस ऑफिस या इंटर ग्रुप या जनरल सर्विस बॉडीज, हमारे ट्रस्टीज, डेलीगेट्स, हमारे आईजीआर्स मिलकर कैसे काम करते हैं इस सिंगलनेस ऑफ पर्पस के लिए। और इस सब में हमने जाना कि जो ट्रेडिशन 1 है हमारा यूनिटी, और ट्रेडिशन 2 कि वी आर ट्रस्टी सर्वेंट्स वी डू नॉट गवर्न, कि जो भी भाई सेवा देते हैं, वॉलंटियर होते हैं, वो एक ट्रस्टी सर्वेंट्स है। हमें कोई पावर या अथॉरिटी नहीं मिलती है, हमें सिर्फ अथॉरिटी सिर्फ उतनी ही मिलती है जितनी अथॉरिटी उस काम को करने के लिए जरूरी है। और हमने इसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स जाने, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से होना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं और जो गलतियां नहीं करती हैं। और अब हम बिल्कुल समापन के ऊपर हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वट ए डज नॉट डू। पेज नंबर 39 पे है ये, कि ए क्या क्या चीज नहीं करता है। क्या क्या करता है वो हमने पढ़ लिया। जो ए का काम है सिंगलनेस पर्पस के लिए, हमारे जितने भी सिद्धांत हैं, हमारे जितने भी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके दायरे में रहते हुए एज ए मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर, एज ए ग्रुप, एज ए एरिया, हम किस तरीके से अपने आप को स्टिल उन एरियाज तक पहुंच सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशन 10, what A does not do. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues. Hence, the AA name ought never be drawn into public controversy. तो जो हमारा ट्रेडिशन 10 है वो मुझे बताता है, बचाता है मेरे को कि मेरे को याद रखना है अपना ट्रेडिशन 5। उसके तहत जैसा कि हम रोज पढ़ते हैं, अपने प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि हमारा किसी सामाजिक, राजनीतिक या किसी और संस्था से संबंध नहीं है, हम किसी विवाद में नहीं पड़ते, हम किसी मुद्दे का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, और हम किसी भी तरीके से किसी भी कंट्रोवर्सी में अपने आप को नहीं डालते, चाहे उद्देश्य कितना भी अच्छा मानवता के लिए क्यों ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगलनेस ऑफ पर्पस के लिए काम करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो ग्रुप्स के अनुभव से वर्ल्ड वाइड ये निकल के आए, और उन्होंने इसको माना कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है। पहले चीज, रिक्रूट मेंबर्स और फर्निश इनिशियल मोटिवेशन ऑफ एल्कोहलिक टू रिकवर। अब यहाँ पे आता है कि यार हम जो 12 से फॉल है हमारा, जो हम अपने इस मैसेज को आगे पास ऑन कर रहे हैं, इस मैसेज को जब आगे पास ऑन कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और जब हम उसकी चर्चा करते हैं, हमें लगता है कि बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको करने के, और हम इसको करने से इसको करते वक्त किस चीजों का ध्यान रखें। तो हिंदी में इसको एक बार पढ़ देता हूँ मैं कि शराबियों का शराबत से छुटकारा पाने के लिए शुरू में कोई प्रोत्साहन नहीं देता,
तथा इसके लिए किसी सदस्य को नियुक्त नहीं करता है। हम 12 स्टेप कॉल जो हमारा है, जो मुझे फ्री में मिला है वो मुझे फ्री में देना है। 12 स्टेप कॉल के लिए जब एक एल्कोहलिक दूसरे एल्कोहलिक से बात करता है, मतलब ये ध्यान देने वाली चीज है, उसके लिए कोई भी शुल्क या अधिभार ना लेता है ना देता है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करते हैं 12 स्टेप कॉल करने के लिए। ये एक टोटली वॉलंटियर सर्विस है, टोटली वो सर्विस है, सेवा भाव है, जो हम निःशुल्क करते हैं। दूसरा, कीप मेंबरशिप रिकॉर्ड्स और केस हिस्ट्रीज। हम कोई मेंबर शेयर कर रहा है मीटिंग के अंदर, हम ऐसा नहीं है कि बैठ के किसी व्यक्ति को हमने बिठा रखा है वहां पर और उसकी शेयरिंग को वो नोट डाउन करता है, तो उसके उस व्यक्ति की हम केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड्स में होता है। तो किसी भी तरह की हम कोई केस हिस्ट्री तैयार नहीं करते हैं किसी मेंबर के बारे में। सूची या शोध कार्य के लिए जानकारी हम इकट्ठा नहीं करते हैं इसको करने के लिए। हमारा तीसरा, फॉलो अप और ट्राई टू कंट्रोल इट्स, है ना, सदस्यों पर हम नजर नहीं रखते हैं और ना ही किसी तरह का नियंत्रण रखते हैं उसके ऊपर। हम ठीक है, एक कैजुअल फॉर्म के अंदर हम न्यू कमर से बात कर लेते हैं कि यार 2 दिन हो गए मीटिंग नहीं आया, दिखा नहीं, क्या बात, और गुड, तबीयत ठीक है। बट हम किसी तरह की निगरानी नहीं रखते, कोई पीछा नहीं करते, उसके पीछे नहीं पड़ जाते। ये जब अल्कोहलिक डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है वो अपने आप आता है और हम उसके साथ काम करते हैं, तो हम किसी तरह का कंट्रोल नहीं करते किसी मेंबर को। चौथा, मेक मेडिकल और साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस और प्रोग्रेशन। अब कोई मेंबर आ गया मीटिंग के अंदर, पी के आया या बिना पी के आया, और वो अपने बारे में कुछ बता रहा है कि नींद नहीं आ रही है, पेट खराब है, लीवर में ये प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो वहां पर हम किसी भी तरह की चिकित्सीय जानकारी, मेडिकल एडवाइस या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस या उसका मानसिकता को लेकर हम नहीं करता है। अब ये ए एज ए होल की बात हो रही है। ए एज ए ग्रुप हम किसी भी व्यक्ति की भी किसी भी मेंबर की ना ही मेडिकल हिस्ट्री तैयार करते, डायग्नोसिस करते, ना ही उसको मानसिकता के बारे में बताते। ये मैं यहाँ पे बताया जाता है कि मैं खुद ही पेशेंट हूँ, खुद ही डॉक्टर, तो कोई किसी के लिए कोई रिपोर्ट नहीं रखता है। उसके बाद पांचवा, प्रोवाइड हॉस्पिटलाइजेशन, ड्रग्स और मेडिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। हम किसी भी तरह के अस्पताल में भर्ती नहीं कराते। ए ग्रुप हमारा या ए एज ए होल ना ही किसी तरह की दवाइयां देता है या ड्रग्स देता है या मेडिकल ट्रीटमेंट देता है या कि साइकेट्रिक मानसिक मनोरोग की का चिकित्सा नहीं देता है। ए एज ए होल ये नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, जॉब्स, मनी और अदर सच सर्विसेज। अब हमने ये पीछे पढ़ा था कि एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मुकेश कुमार, अगर उसको लगता है कि कोई मेंबर नीड में है, वो उसमें ए ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। बट एज ए ग्रुप और या एज ए होल हम किसी भी तरह का घर, रहने की जगह प्रोवाइड नहीं कराते, हम खाना नहीं प्रोवाइड कराते, हम पहनने के लिए कपड़े नहीं देते, हम किसी को नौकरी नहीं दिलाते, किसी को पैसे नहीं देते, या और इससे जुड़ी हुई बाकी सर्विसेज को हम एज ए ग्रुप या एज ए होल हम किसी भी शराबी को, किसी भी अल्कोहलिक को, सफरिंग हो या रिकवरिंग अल्कोहलिक को हम प्रदान नहीं कराते। प्रोवाइड डोमेस्टिक और वोकेशनल काउंसलिंग, कि घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में नहीं बन रही है, पत्नी चली गई है, छोड़ के नहीं गई है, घर के अंदर जमीन जायदाद का कुछ विवाद चल रहा है, किसी भी तरह के विवाद में, या वोकेशनल या फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए चलो भी कोई ट्रेनिंग सेशन खोला हुआ है हम लोगों ने कि चलो ये स्किल सीख लेना हमारे यहाँ आकर, इस तरह की कोई काउंसलिंग भी नहीं करते। इंगेज इन और स्पॉन्सर रिसर्च, किसी भी तरह की जो बाहर की दुनिया रिसर्च में है, शोध में लगी हुई है कि अल्कोहलिज्म के फील्ड में काम कर रही है, ए एज ए होल की बात हो रही है यहाँ पर, ए ग्रुप और ए एज ए होल हम किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर, स्पॉन्सर रिसर्च के अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 9, एफिलिएट विद सोशल एजेंसीज, दो मैनी मेंबर्स एंड सर्विस ऑफिस डू कोऑपरेट विद एज ए होल हम किसी भी सोशल एजेंसीज के साथ, इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, किसी भी सामाजिक उपक्रम में नहीं जुड़ते। सामाजिक कार्य में हम किसी भी एजेंसी से, किसी भी संस्था से नहीं जुड़ते। हाँ, हालांकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुकेश कुमार, जैसे हम देखते हैं कोई ट्रीटमेंट सेंटर्स में काउंसलर या काउंसलिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उसमें ए ग्रुप का, उस एरिया के या ए होल का कोई लेना देना नहीं।
अदर रिलीजियस सर्विसेज, हम कोई धार्मिक अ, हमारा ये प्रोग्राम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और जब आध्यात्मिक प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो अपना अपना फेथ है, ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग की है, उसकी बात हमारी आती है। बट हम फिर भी किसी तरह की धार्मिक सर्विसेज, धार्मिक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, ये धार्मिक संस्था नहीं है। 11वां, engage in any controversy about alcohol or other matters। हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ते, चाहे वो शराब से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। बाकी मुद्दों से तो हम जुड़ते ही नहीं है। बट अगर शराब के मामले में जैसे नशाबंदी करनी है, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना है, शराब बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए, अस्पताल कहाँ होना चाहिए कितना होना चाहिए, शराबियों को एडमिट करते वक्त पैसा ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, उनके लिए अलग अस्पताल सरकार से डिमांड करना है, नहीं, हम किसी भी तरह की ऐसी कंट्रीब्यूशन में नहीं पड़ते हैं। 12वां, एक्सेप्ट मनी फॉर इट्स सर्विसेज और कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम नॉन एडी सोर्सेस। ए ए से बाहर हम किसी भी संस्थान से, किसी भी सोर्स रिसोर्स से हम किसी भी तरह की पैसा नहीं लेते, एक्सेप्ट मनी, अपनी सेवाएं देने के लिए। जैसे अगर हम ट्रस्ट खोल करने किसी पीआई एक्टिविटी में हम गए, कोई इंस्टीट्यूशन के अंदर या कहीं पर, और वो लोग हमसे बोलते हैं कि जी आप लोग आए हो, ये लोग पैसे रखो, हम लोग देते हैं लोगों को पैसे, तो हम लोग उस पैसे को मना कर देते हैं कि नो, वी डोंट नीड द मनी, वी आर सेल्फ सपोर्टिंग अवर ओन कंट्रीब्यूशंस। हम उसी से अपना जो भी सर्विस सेवाएं देते हैं, और ना ही बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन लेते हैं। कोई हमारे कोर्स को देख के बहुत अच्छा होता है, बहुत खुश होता है, और वो कहते हैं कि यार मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो हम ना ही सरकार से, ना ही इंडिविजुअल कैपेसिटी से, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन से हम किसी भी तरह की पैसा नहीं देते हैं। 30, प्रोवाइड लेटर्स ऑफ रेफरेंस। और ये इसका मतलब है कि हम राइटिंग में किसी को एक लेटर हेड पर किसी को ये लिख के नहीं देते कि ये इस बंदे की जिम्मेदारी मेरी है, कहीं कोई जेल में बंद है उसके लिए हम पैरवी कर रहे हैं, या उसको छुड़ा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किसी भी, टू पैरोल बोर्ड्स, अटॉर्नी, कोर्ट ऑफिशियल, स्कूल्स, बिजनेसेस, सोशल एजेंसीज और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इसको मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, कैदियों को छुट्टी के लिए बोर्ड को या वकील को, न्यायाधीश को, कर्मचारियों को, स्कूलों को, व्यवसायिकों को, सामाजिक उपक्रमों को या अन्य संगठनों या संस्थाओं को संबंध पत्र नहीं देता। हम किसी की सिफारिश, किसी मेंबर की सिफारिश नहीं करता है। ए ग्रुप एज ए होल या ए एज ए होल की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस पे रवि भाई, अगर कोई किसी को कुछ अगर पूछना है तो पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, या मैं पढ़ लूँ पहले पूरा, तब एक साथ ले इसको क्वेश्चन, जैसा आप कहें। सर आप पूरा कर लीजिए, 3:15 के चलिए, बाद ही कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो हमने इसमें जाना कि ए क्या नहीं करता था, मेजर मेजर इसने एक्सेप्ट क्लियर, हमारे को क्लियर कर दिए हैं, छोटे छोटे हमने रीडिंग के दौरान पढ़ लिए थे। अब क्या है ए एंड एल्कोहलिज्म। ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस और एल्कोहलिज्म, बीमारी, शराबीपन की बीमारी क्या है, कि ये इसका क्या मतलब है, क्या मायने है। तो इसमें हम ट्रेडिशन 6 पे जाते हैं सीधा। ट्रेडिशन 6 हमें कहता है, एन ए ग्रुप ought never endorse, finance, or lend the ANA to any related faculty or outside enterprises, lest problem of money, property, and prestige divert us from our primary purpose। एल्कोहलिक्स एनोनिमस का एल्कोहलिज्म, शराबीपन की बीमारी में क्या रोल है, क्या सहयोग है, वो कैसे काम करती है, ये कैसे जुड़े हुए हैं दोनों, और इसको जुड़े होने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो छठा ट्रेडिशन है वो हमारी इसमें मदद करता है कि हम किसी भी, कोई भी ग्रुप किसी भी तरीके से ना ही इंडोर्स करेंगे, हम जुड़ेंगे किसी के साथ, ना ही किसी से पैसे का लेने का आदान प्रदान करेंगे, ना ही ए का नाम हम इस्तेमाल करेंगे। उनसे जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, जो एल्कोहलिज्म के फील्ड में, कोई एनजीओ हो सकती है, कोई रिसर्च सोसाइटी हो सकती है, सरकारी उपक्रम हो सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र हो सकते हैं, हम किसी के साथ भी हम ए का नाम साझा नहीं करते हैं। लेस प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये हमने देखा है, हमारी ये तीन मूलभूत समस्याएं हैं। अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो ये हमें हमारे प्राइमरी उद्देश्य से भटका सकती है, ट्रेडिशन 5 से हमें डाइवर्ट कर देगी अगर हम इन सब चीजों में पढ़ते हैं। कॉपरेशन बट नॉट अफिलिएशन, इसका क्या मायने है? कि हम कोऑपरेट करते हैं, किसी से जुड़ते नहीं है। शब्द लगभग दोनों सुनने में सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, कि दोनों में फर्क क्या है?
एफिलिएशन होना, जुड़ना, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। अगर हम इसको हिंदी में जानकारी जानना चाहेंगे, एफिलिएशन का मतलब है कि जुड़ गए, एक दूसरे के साथ नाम का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवाएं, सुविधाएं, सर्विसेज ले रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जो चीजें हमें जानना है वो हम कर रहे हैं। लेकिन कोऑपरेशन में सहयोग है, मेरा लिमिटेड है, वो लिमिटेड सहयोग के बाद के साथ हम काम करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ वर्ल्ड वाइड फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स हु हेल्प ईच अदर टू स्टे सोबर एंड हु ऑफर टू शेयर देयर रिकवरी एक्सपीरियंस फ्रीली विद अदर्स हु मे हैव ए ड्रिंकिंग। अब ये बता रहे हैं मेरे को कि ये जो है हमारी वर्ल्ड वाइड एक संस्था है, एक फेलोशिप है ऑफ एल्कोहलिक्स, किसकी है, शराबियों की। और क्या कर रहे हैं वो लोग, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या काम करने में, स्टे सोबर, एक तो अपने आप को सोबर रखने में, और दूसरा ऑफर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, कि मैं अपना अनुभव, कौन सा अनुभव, रिकवरी एक्सपीरियंस, जो आज लोग हूँ इस संस्था के माध्यम से, उस अनुभव को मैं साझा करता हूँ फ्रीली। लिखा हुआ यहाँ पर कि बिना किसी भी अपेक्षा के, बिना किसी डिमांड के मैं ये साझा करता हूँ विद अदर्स हु मे हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अदर्स कौन है वो, जिनको शराब से समस्या हो सकती है। तो ए का जो उन्होंने बताया कि मेरा पर्पस क्या है, ए का क्या पर्पस है। ए मेंबर्स आर distinctive in their acceptance of a suggested program of 12 step designed for personal recovery from alcoholism। और ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, ये सजेस्टेड प्रोग्राम है। किसी भी मेंबर को किसी दूसरे मेंबर की तरह कदम करने से कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये मेरा अपना पर्सनल, अपना स्पीड है मेरी, मेरा पर्सनल चॉइस है कि इन 12 कदमों को कैसे करता हूँ। मुझे किसी दूसरे की बात को मानना, बाध्य करना कोई नहीं कर सकता मुझे। तो इनका जो डिजाइन किया गया प्रोग्राम, मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जल्दी करना है मुझे, 1 महीने में खत्म करने हैं मुझे, 1 साल में करने हैं मुझे, खत्म करने हैं या नहीं करने हैं। अब मैं रिकवरी को अपनी कितनी बेहतर करना चाहता हूँ, ये सब उस पर डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ खाली कि आप बस कैलकुलेटर इनकम मतलब मीटिंग से मेरा काम चल रहा है और मैं जिंदगी निकाल दूंगा, तो हम लोग उसको कोई बाध्य नहीं करते, कमरों में आने से मना नहीं करते हैं, तू भी आ सकता है। कोई कहता है मैं कदम करूंगा, परंपरा ही नहीं करूंगा, वो भी वेलकम है। कोई कहता है मैं परंपरा भी करूंगा, कदम भी करूंगा, कंसेप्टिव करूंगा, वो भी वेलकम है। कोई कहता है मैं सर्विस नहीं करूंगा, वो भी वेलकम है। कोई कहता है मैं सेवा दूंगा, उसका भी वेलकम। तो ये ग्रोथ की बात हो रही है अभी यहाँ पर, कि जो फेलोशिप की ग्रोथ है, अभी पहले मैं इंडिया की बात करूंगा। तो इंडिया में लगभग अभी जो डाटा है, 1 लाख के आसपास मेंबर्स हैं, 3,000 ग्रुप के हैं। जो अभी रफ डाटा है ये, 3,000 के आसपास ग्रुप है, और लगभग 70 से 80 हजार मेंबर्स है, जो अभी रिकॉर्डेड डाटा है हमारे पास। और यूएस, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 1,30,000 ग्रुप है, और लगभग 25 से 30 लाख के आसपास मेंबर है। और लगभग 180 183 देशों में हमारी फेलोशिप ये फल फूल रही है इसी पैटर्न के हिसाब से। A is concerned solely with the personal recovery and continuing sobriety of individual alcoholics who turns to the fellowship for। अब होता क्या है यहाँ पर, कि ए किस चीज का ध्यान रखती है, किस चीज के प्रति चिंतित है, कंसर्न है। तो ए का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, विद द पर्सनल रिकवरी, कि मुकेश कुमार ए में आया है, उसकी पर्सनल रिकवरी कैसे मिले उसे, उसके लिए वो बाध्य है, उसके लिए कंसर्न है। और साथ में एंड कंटिन्यूइंग सोब्राइटी ऑफ इंडिविजुअल अल्कोहलिक, और उन लोगों के लिए जो लोग एक ही फेलोशिप की तरफ मदद के लिए आते हैं। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते, हम कहते हैं डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, पीना छोड़ना चाहते हो तो ये दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, पीना चाहते हो तो ये दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। इट इज योर चॉइस। तो जो लोग फेलोशिप की तरफ मुड़ते हैं, ए उनके लिए काम करती है। AA does not engage in the field of alcoholism research, medical or psychiatric treatment, education or propaganda in any form। यहाँ पे फिर से एक बार क्लेरिफाई कर रहे हैं कि AA किसी भी तरीके से किसी भी अल्कोहलिज्म, शराबपन की को समझने में, तो ए एज ए होल, हम किसी भी तरह की रिसर्च में, मेडिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में,
किसी वो जानकारी देने में, एजुकेशन में, या किसी भी प्रोपेगेंडा में, किसी भी मुहिम में हम शामिल नहीं होते किसी प्रकार से। ऑल्दो members may participate in such activities as individuals. As a member, individual, बिना ए का नाम लिए हुए, बिना connect किए हुए, मैं इनमें से कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। AA has adopted a policy of cooperation but not affiliation with other organizations concerned with the treatment of alcoholism. अब ए ने क्या अडॉप्ट किया है, किस चीज को संवारा है, कि पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन, हम कोऑपरेट करते हैं, हम सहयोग करते हैं, लेकिन किसी के साथ जुड़ते नहीं है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन सी संस्थान है जो ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म के साथ काम करती है? वो हमारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, हमारे जो जज हैं जो सजा देते हैं, वकील हैं वो हो सकते हैं, हमारे जनरल पब्लिक हो सकती है। ट्रेडिशनली Alcoholics Anonymous does not accept nor seek financial support from outside sources, and members preserve personal anonymity at the level of press, television, radio, and internet, and films. तो ये बताया कि ये किसी भी तरह के, पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेता है, ना ही सीख करता है, ढूंढता है, ना ही स्वीकार करता है। और इसके साथ मेंबर्स को ये कहा जाता है कि मेंबर्स प्रिजर्व पर्सनल एनोनिमिटी, मुझे अपनी एनोनिमिटी को बना के रखना है। किस लेवल पे? प्रेस पे, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फिल्म्स, सोशल मीडिया, जो आजकल चल रहा है, वहां पे मुझे अपने आप को, अपना चेहरा और अपने नाम के साथ विद ए लिखा हुआ, मुझे कहीं भी प्रेजेंट नहीं करना है। AA and other organizations. A is not affiliated with any other organization और इंस्टीट्यूशन। अवर ट्रेडिशंस एनकरेज कॉपरेशन बट नॉट affiliation। अब यहाँ पे फिर से बताया, जैसे हम बहुत सारी पढ़ते हैं कि ये दुकान असली है, असली चाचा की छोले भटूरे की दुकान यही है, तो यहाँ पे ये बता रहा है यहाँ पर कि हम किसी भी दूसरी संस्था के साथ एफिलिएटेड नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिविजुअली अपने तरीके से अपना काम कर रही है, हम सिर्फ कॉपरेट करते हैं, हम एफिलिएशन नहीं करते हैं। कुछ और सवाल है जो उभर के आते हैं सामने, जो हम कुछ यहाँ पे चल रहे हैं जो हमसे कंसर्न है, और कुछ शायद हम लोगों से कंसर्न नहीं है सवाल। तो जो कंसर्न है वो मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगा। जैसे हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्लब हाउस नहीं है, रनवे हाउसेज नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकैप कर दूंगा। बाकी जो हम यहाँ करते हैं, तो पहला सवाल आता है कि थ्री लेगेसी है क्या। हम एक ट्राइंगल देखते हैं, एक सर्कल देखते हैं, हम थ्री लेगेसी की बात करते हैं, यूनिटी, रिकवरी, सर्विस की बात करते हैं, तो ये है क्या बेसिकली? So recovery, unity, and service. These are derived from the accumulated experience of AA's earliest members that has been passed on and shared with us. तो ये accumulated experience है, जो अनुभव है इकट्ठा किया हुआ, किसी एक या दो व्यक्ति का नहीं है, सालों से जो ए के अंदर आ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, हम अपनी गलतियों से सीखे, हमने ट्रायल एंड एरर्स किए, हमने किसी की मानी, किसी की नहीं मानी, वहां से निकलते हुए हमारा एक अनुभव इकट्ठा हुआ हमारे पास, और उस अनुभव को इकट्ठा होने से दैट हैज बीन पास्ड ऑन, जिसको हमने पास ऑन किया, हमारे फाइनल मेंबर्स ने, कोर टाइमर्स ने, और साझा किया हम लोगों के साथ। वो क्या है? द सजेशंस फॉर रिकवरी आर द 12 स्टेप्स। अब रिकवरी के लिए मुझे क्या जरूरत है? तो थ्री लेगेसीज में रिकवरी आता है, सबसे पहले बेस हमारा। तो रिकवरी के लिए क्या जरूरी है मेरे सजेशन? वो है 12 कदमों पर चलकर मुझे, मेरे को, मेरी रोग मुक्ति से, मेरे शारीरिकपन से, मेरे को मेरे मेंटल और फिजिकल ऑपरेशन से छुटकारा मिलता है। The suggestions for achieving unity are the traditions। अगर मैं मिलकर काम करना चाहता हूँ, मैं ए में अपना सहयोग देना चाहता हूँ, मैं अपने ग्रुप के अंदर कोई सर्विस करना चाहता हूँ, मैं सफरिंग एल्कोहलिक तक ए का मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे यूनिटी में, एकता में काम करना होगा। और ये यूनिटी में काम करने के लिए 12 परंपराएं मेरा मार्गदर्शन करेंगी, मुझे रास्ता दिखाएंगे। अगर मैं 12 परंपराओं को करता हूँ, तो मैं अपनी ईगो को, जो मेरी अपनी आई माई सेल्फ है देश की, मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर काम कोई नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मेरे से बेटर कोई जानता नहीं, मुझे लगता है कि मैं ही वो सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं। एज एन अल्कोहलिक मुझे दूसरों की गलतियां जल्दी दिखाई देती हैं, अपने अंदर मैं झांक नहीं पाता हूँ। तो जब मुझे कलेक्टिव काम करना है, तो ये 12 परंपराएं मेरी मदद करेंगी कि मैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप के साथ मिलकर सिंगुलर पर्पज के लिए काम कर पाऊँ।
And AA service is described in the AA service manual, 12 concepts for worldwide services and operations terms of use. और अगर मुझे उसके ऊपर लेवल पे काम करना है, वहां से मुझे आईजीआर इंटरव्यू में जाना है, फिर जीएसओ और वहां पे आगे काम करना है, मतलब ऊपर का लेवल मेरा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब कि अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज जब मैं ग्रो करता हूँ, उस ग्रोथ में मैं जब तो अभी मैं सिर्फ जब मैं ग्रुप में आता हूँ तो मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी रिकवरी पे काम करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं ग्रुप की जो सर्विस जो टीम है उसमें अपना सहयोग देता हूँ, तो थोड़ी सी मेरी ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली, मैं इवॉल्व होता हूँ। फिर उसके ऊपर जब मैं अपने एरिया के लिए, वहां मैं हूँ अभी नोएडा में हूँ, तो मैं अपने सेक्टर से निकल कर अपने नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, फिर एक्सटेंशन, और अगर मुझे यहाँ तक मुझे जाना है तो मुझे थोड़ा सा और जानकारी हासिल चाहिए, एक लार्जर लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है सर्विस मैनुअल्स में, ट्वेल्थ कंसेप्शन के अंदर, और साथ साथ में एल्परसन्स के टर्म्स ऑफ एज, एक हमारी लिटरेचर है, तो वहां से मैं ये जानकारी हासिल करता हूँ। अब हु रन्स क्लब हाउस फॉर ए, तो हमारे यहाँ पे क्लब हाउस तो है नहीं टेक्निकली, तो जनरली बाहर क्लब हाउस होते हैं, वो कुछ ए मेंबर्स रन करते हैं, बट ए का उसमें कोई सहयोग नहीं है। वहाँ मेंबर जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर टाइम स्पेंड करते हैं, और वो अपने पैसों से ही वो जो भी उसका संचालन करते हैं उसमें एज ए रोल या जीसो का किसी भी तरह का कोई रोल या वो नहीं रहता। उसके बाद है हमारा हु रन्स हाफ हाउसेज एंड अदर ट्रीटमेंट सेटिंग्स। अब ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करता है, वो ये बता रहा है कि ये डज नॉट प्रोवाइड मेडिकल और सोशल सर्विसेज, ये किसी तरह की कोई भी मेडिकल या सोशल सर्विस प्रदान नहीं करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एज ए फेलोशिप वी आर नॉट क्वालिफाइड टू रेंडर सच इट। कारण क्या है इसके पीछे? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई, तो ये कह रहा है कि एज ए फेलोशिप मैं क्वालिफाइड, एज ए फेलोशिप मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एज ए फेलोशिप मैं कोई एनजीओ चलाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, उसके लिए वो एक अलग पैरामीटर्स हैं, एक अलग दायरा है काम करने के लिए, तो ए इन दोनों चीजों के लिए क्वालिफाई नहीं करता है काम करने। However, many A members serve as volunteer employees in hospitals and treatment settings. लेकिन वॉलंटियर सर्विस एज इंडिविजुअल हम अस्पतालों में देते हैं, कुछ लोग जाके वहाँ पे शायद कोई मतलब बिना पैसे की भी सर्विस देते हैं, कुछ थोड़ा सा रेम्युनरेशन लेते हैं उसके बदले में, वो हमारा अपना अपना इंडिविजुअल वो है, बट ए का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। देयर इज नो सच थिंग इज एज ए हॉस्पिटल और एन ए ऑफ, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये एक अस्पताल है या ए का ये रिहैब है या ट्रीटमेंट सेंटर है या नशा मुक्ति केंद्र है, ऐसा कुछ नहीं। ऑल्दो ए मीटिंग्स एंड फेलोशिप स्पॉन्सर्ड बाय ए मेंबर्स आर अवेलेबल एट मेनी ऑफ दिस रजिस्ट्री, हालांकि इन जगहों पर जब हम ट्रस्ट ऑफ कॉल करने जाते हैं, एक ही मीटिंग्स जरूर चलती हैं कुछ जगह पर, जो कि मीटिंग्स जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो ए ग्रुप ही देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ जगह पर हमने शुरू किए हैं, आर्मी हॉस्पिटल के अंदर अभी एक एम्स का हॉस्पिटल है, रिएक्शन सेंटर, वहां पर हमने मीटिंग शुरू करी है, तो वो वहां से हम कोई फंडिंग नहीं दे रहे हैं, वहां से हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, हम अपने यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, जस्ट एज ए पीआई एक्टिविटी हम वो एक्टिविटी को करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन 6, AA members and groups make certain that neither the name of the institution nor its promotional literature or letterhead bear the AA, कि हमने AA का नाम किसी भी संस्थान को जब हम वहां जा रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से हमारे को या प्रमोशन लिटरेचर पे नहीं देना, ये हमें ध्यान रखना, ये एज एन मेंबर मेरी जिम्मेदारी है। नीदर शुड एनी अदर नेम, है ना, सच एट 12 स्टेप हाउस बी यूज दैट इनिशियली इम्प्लाइज इंडोर्समेंट बाय, और हमें बचना है इस तरह के नाम देने से जिससे हमें लगे कि ये का कोई संबंधित कोई जगह है। तो इसमें इसने बताने की कोशिश करी है कि हम कोऑपरेट करते हैं, एफिलिएट नहीं करते हैं, हम पीआई एक्टिविटी हम अपनी सर्विसेज कहीं भी दे सकते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि ए का नाम हमें कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। वट टाइप ऑफ ए मीटिंग्स आर हेल्ड इन ट्रीटमेंट सेटिंग्स, तो मैं बात कर रहा था कि ट्रीटमेंट सेटिंग्स हैं, हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे प्रिजन्स हैं, जेल हैं, वहां पर किस तरह की मीटिंग होती है। तो यहाँ पे इसने दो तरह की मीटिंग्स को बताया है इसने। रेगुलर ए ग्रुप मीटिंग्स,
पहली तो होती है एक रेगुलर ग्रुप मीटिंग. सम ए ग्रुप्स रेंट स्पेस इन ए ट्रीटमेंट सेटिंग. These meetings have the advantage of making the meeting more accessible to clients in the facility. जैसे कि एक तरह से ओपन मीटिंग होती है, हम वहीं पर मीटिंग करते हैं और मेंबर्स जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं. उसका बेनिफिट ये रहता है कि जो भी वहाँ पे इनमेट्स हैं, जो भी लोग वहाँ पे भर्ती हैं, उनको एक मौका मिलता है उसी क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर मीटिंग्स को करने का. दूसरा है ट्रीटमेंट सेटिंग ए मीटिंग्स. अटेंडेंस इज प्राइमरली लिमिटेड टू क्लाइंट्स इन द फैसिलिटी. दूसरे की ट्रीटमेंट सेटिंग्स के अंदर ए मीटिंग होती है, उसको हम ए अवेयरनेस मीटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर जो भी एरिया में मीटिंग होती है, वहाँ का ग्रुप या इंटर ग्रुप जो भी कमेटी है, यही चेयरमैन, वो 2-3 लोग को इंटर करते हैं हर बार, वहां जाते हैं. लेकिन उसके अंदर जो बाकी लोग होते हैं वो इनमेट्स होते हैं, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होते. अटेंडेंस इज प्राइमरली लिमिटेड टू क्लाइंट्स इन द फैसिलिटी एंड ए इज ऑन ट्रीटमेंट कमेटी. ये कमेटीज हमने पीछे पढ़ी थी, पीपीआई कमेटी, ट्रीटमेंट कमेटी, सीपीसी कमेटी और अलग अलग कमेटी हमने पढ़ी थी. फिर जो हमारी ट्रीटमेंट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि 2 या 3 वर्कर्स कौन जाएंगे, रोटेशन में जाएंगे, क्या शेयर करेंगे वहां पर, हु चेयर द मीटिंग. अब वहां पे क्या है कि फिर भी कुर्सी हम किसी को देते हैं. जो वहां पर जो होस्ट है, जो चेयर पर्सन है, वो ए मेंबर ही रहेगा द मीटिंग एंड अरेंज फॉर आउटसाइड ए स्पीकर्स. और अगर हमें लगता है कि वहां पे हमें कुछ और जानकारी उन लोगों को देनी है, तो हम ए स्पीकर्स अरेंज करते हैं, अगली बार उस मेंबर्स को लेके जाते हैं और उसका अनुभव इनमेट्स को हम देते हैं. इसके बाद इसमें 12 कदम 12 परंपराएं लिखी गई हैं जो हम रोज पढ़ते हैं. तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने की जरूरत है, तो आई विल वाइंड अप ओवर हियर. एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जी रवि भाई, हेमंत भाई. जी 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 थैंक यू. मुकेश भाई, थैंक यू। रवि भाई शायद लेफ्ट हो गए हैं, उनका नेटवर्क का इश्यू आ गया होगा। तो कोई भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे, हमारे साथ नंदू जी जुड़े हैं। नंदू जी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें या कुछ। Good afternoon, all. Nandu alcoholic. आए नंदू जी। At page 40. Traditionally, Alcoholics Anonymous does not blah 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 at the levels of press, television, radio, the internet and films. यहाँ पे इंटरनेट आया है, पर हम अभी तक हमने ट्रेडिशन 11 को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो चार्टर में लिखा हुआ है कि हम बदल नहीं सकते उसको. बट ये भी हमारी एक तरह से कमी, आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा. बट ट्रेडिशन 11 स्टैंड अलोन पढ़ोगे तो वहां इंटरनेट नहीं है, बट एक ग्रुप पैम्पलेट में इंटरनेट का जिक्र आ गया. तो आई विल स्टॉप हियर. जी थैंक यू नंदू जी। और कोई भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहे, किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई भी भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहे या किसी भाई का कोई सवाल हो। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। मुकेश भाई, मेरे पास ना स्टार्टिंग में हेल्प काफी टाइम तक हेल्पलाइन रही, तो मेरा कई लोगों से इंटरेक्शन हुआ। इसमें से कुछ पीड़ित मीटिंग में भी आए और कुछ वापस भी गए, छोड़ पकड़ में रहे। अब उसके बाद होता क्या था कि फैमिली के फोन आते थे कि भैया हमें रिहैब के बारे में बताओ, इसको भर्ती कराना है। अब हमारे यहाँ का हिसाब थोड़ा सा अलग था। मैं डरता भी था, मैंने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि भाई रिहैब का थोड़ा सा है चलन। तो अब पता होते सोते भी अब वो छोड़ नहीं रहा है वो परिवार, हम उसको बोलते थे भाई हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये बड़ी पश्मोपेश रही। तो क्या ये ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, ये कि रिहैब के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बस थोड़ा सा मैं ये जानकारी चाह रहा था। जी अल्कोहलिक मुकेश, वैसे तो ये थोड़ा डाइसी सा क्वेश्चन है, बट तो कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से करने की. जैसा कि जितना लिटरेचर पढ़ा है हमने, तो यहाँ पे बता दिया कि आउटसाइड इश्यूज में हमें नहीं पढ़ना है.
और हम वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि शुरुआती दौर के अंदर सबसे पहले हमारे पायनियर मेंबर्स ने उस जो भी रिकवरी में आना चाहता था उसको पहले डिटॉक्स या एडमिट कराया जाता था। उसके बाद जब उसके दिमाग से फॉग हटती थी, और हमने डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर बुक के अंदर भी हमने, अगर आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया हो तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है डॉक्टर्स ओपिनियन के अंदर कि जब तक उसके दिमाग से फॉग नहीं हटेगी तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। तो वहां पर उसने लिखा हुआ है कि जब तक 2-3 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जो भी समय के साथ होता है। तो वो बहुत, यहाँ पे मैं पेज नंबर जो XX14 पढ़ता हूँ इंग्लिश का। Though we work out our solution on the spiritual as well as on the aesthetic plane, we favor hospitalization for the alcoholic who is very jittery or befogged. ये डॉक्टर्स ओपिनियन में ये लिखा है इसने, एक तरह से एडवाइस है वो है। लेकिन हाँ, एज एन ए ग्रुप कोई ये कहता है कि यार ग्रुप में हम कोई भी आएगा तो ये बताएंगे, वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी जैसे हमने लिटरेचर पढ़ा, एज ए मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मुझे, अब जैसे मुझसे कोई सलाह, अब अगर हम रिहैब की बात छोड़ दें, अगर कोई मुझसे नॉर्मली पूछता है कि यार आज मेरे ना ये पैर में फ्रैक्चर हो, घर में फ्रैक्चर हो गया, किसी को क्या करें, या दांत में दर्द है, तो मैं बोलता हूँ यार फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका ट्रीटमेंट बढ़िया है और मैंने भी कराया था, और ठीक है, या वो वाला वहां चले जाना। एक नॉर्मल एज ए ह्यूमन, एज ए सोशल, मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है। उस लेवल पे अगर मैं कर सकता हूँ, मुझे बस खाली ये देखना है कि मेरा उस रिहैब से, क्योंकि होता क्या है कि हम उस फैसिलिटी के बारे में अगर जानते हैं कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हर फैसिलिटी अलग तरीके से काम करती है। हमने किसी को बोला एल्कोहलिक बहुत रिजनफुल पर्सन होता है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसको जो उसके साथ व्यवहार है व्यक्तित्व के साथ अगर ज्यादा दिक्कत हो गई तो वो और ज्यादा रिजनमेंट, एक ग्रुप के प्रति रिजनमेंट लेके बाहर आता है, मेंबर के प्रति रिजनमेंट लेके बाहर आता है। तो हमें इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मदद तो करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे अपनी विजडम का ध्यान रखना है, थोड़ा सा विजडम को ध्यान रखते हुए फैमिली मेंबर्स को हम बोल सकते हैं कि भाई जस्ट डायल में जाके देख लो, गूगल पे सर्च करो, क्योंकि सब लोग इतने समझदार हैं आजकल, और यू कैन फाइंड आउट इट बाय योर ओन वे, अपने मतलब पॉकेट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से यू कैन फाइंड आउट। बट एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आज मैं अपनी बात करूं, इफ कोई अगर इस तरह से अप्रोच करता है एंड आई फील कि उस व्यक्ति को वाकई में जरूरत है, उसकी हालत खराब है, वो पीता रहेगा तो मर जाएगा, सो मैं कभी कभी सजेस्ट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश भाई। नंदू अल्कोहलिक, ये नंदू अल्कोहलिक, ये मैंने आफ्टर सम इयर्स इन सोब्राइटी मैंने पूषण से पूछा, क्योंकि मैं पूषण को मिला था पहले मीटिंग में, कि मेरे को आपने रिहैब का सजेशन क्यों नहीं दिया। ये क्वेश्चन मैंने उनसे तभी पूछा, इसी मीटिंग में कुछ एक आधा साल पहले यही क्वेश्चन आया था कि रिहैब में कब भेजना चाहिए, कब मेडिकल फैसिलिटी में भेजना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। तब भी ऐसे ही डाउट्स थे कि हम करें तो क्या करें, किताब तो ये लिखती है। तो भूषण ने अपने एक्सपीरियंस से बताया, इफ द मेंबर इज अनेबल टू ब्रेक द सर्कल ऑन हिज ओन, देन वी सेंड हिम टू द फैसिलिटीज। इफ ही कैन मैनेज, 2-4 मीटिंग आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल में आ गया, मेंटल फिजिकल शेप ठीक ठाक ही लग रहा है, और उसको लगता है कि मीटिंग से ही काम चल जाएगा, तो उसको हम आगे नहीं भेजते। इतना मेरे को जवाब उससे मिला था। थैंक यू। थैंक यू नंदू जी। जी, एक भाई ने माइक खोला था, राम राम। कोई और भाई? रवि भाई कंफर्टेबल हो आप? सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बार बार आउट हो रहा है, आप नहीं समझ लीजिए। अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना, रिकॉर्डिंग है। नहीं, वो चलने दो, अभी वो लास्ट में करेंगे। अच्छा, कोई और भाई कुछ ऐड करना चाहे, कोई सवाल हो किसी भाई का तो बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ पूछना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे।
ठीक है फिर, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इसको फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। मुकेश जी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही है। बस एक बार मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट लेके खत्म करता हूँ, फिर आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ठीक आपने है, एक ठीक मौका दिया मेरे को बहुत कुछ। जी रवि भाई, तो बहुत कुछ दोबारा से एक बार जानने का मौका मिला। आप लोगों के अनुभव से कुछ नई चीजें, एक नया प्रकाश डला है मेरे को भी। तो इस ये मौका देने के लिए, इस सर्विस का मौका देने के लिए आप के ग्रुप का बहुत 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 शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम ऐसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।